पे जो हिंदू मारे जा रहे हैं उसके लिए भारत के मुसलमानों में जरा सा भी रोष नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिलिस्तीन के लिए छाती पीटने के लिए पूरी सड़कों पे निकल आते हैं भारत के। भाई ये तो उन हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है ना। ये हमारे जैसे हिंदुओं के मुंह पे तमाचा नहीं, हमें तो पता है इनकी फितरत क्या है, हम तो इससे वाकिफ हैं। लेकिन ये उन हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो आज भी सेकुलरिज्म पे अटके हुए हैं, जो आज भी भाईचारे की उम्मीद लगा रहे हैं। उनको कलाम नजर नहीं आएगा, कसाबी नजर आएगा। आज बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है तो कह रहे हैं 2-4 मर गए तो क्या हो गया। आप इनकी सोच देखिए कि 2-4 मर गए तो क्या हुआ। एक बार उसके घर वालों से जाकर के पूछना उस दीपू चंद दास की अहमियत क्या थी उसके परिवार में, उसके बच्चों से। वो बच्चा भी गोद में है माँ के, वो जब उठेगा बोलेगा कि मेरा बाप है कहाँ, मेरे पिता है कहाँ, तो क्या जवाब देगी माँ कि निर्दयियों ने मार दिया था। अब उस बच्चे के अंदर जो रोष प्रकट होगा कि इन लोगों ने मेरे पिता को मार दिया आपसी रंजिश के चलते हुए, तो वो क्या इनसे प्यार कर पाएगा। सेम थिंकिंग हमारी है। हमारे बुजुर्ग जो पाकिस्तान से आए, कैसे उनको भगाया गया, कैसे शोषण किया गया, और आज भी भारत के चाहे मुर्शिदाबाद उठा लो चाहे कश्मीर उठा लो, वहां कैसे शोषण किया जा रहा है। तो क्या हम मान सम्मान इन लोगों का करेंगे? जिन बाबर की मस्जिद बनाने की नींव रखी जा रही होगी, जो इनके अंदर पैसा दे रहे हैं, क्या हम उनका सम्मान जीवन में करेंगे? नहीं करेंगे। हिंदू इतना सशक्त है आज की डेट के अंदर, इतनी उसके अंदर बुद्धि है कि उसे पता है कि वीर अब्दुल कलाम को कलाम ही कहना है, कलाम साहब ही कहना है, और वीर अब्दुल हमीद साहब को वीर अब्दुल हमीद साहब कहना है। लेकिन कसाब को साहब नहीं कहना है, कसाब को जूता की नोक पे रखना है। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेशियों पे जब एक्शन होता है भारत के अंदर, उनके लिए कहते हैं कि भाई भारत देश में ह्यूमन राइट्स है, लोकतंत्र है, उनको यहाँ पे पढ़ने की लिखने की आज़ादी होनी चाहिए उन बच्चों को, तो अब बांग्लादेशियों को। बांग्लादेशियों को, हाँ। फिर पाकिस्तानियों को भी ले आओ। फिर एक काम करो, ये बम बांध के फट रहे हैं उनको बोलो भाई तुम गलती से फट गए थे, दोबारा आओ, दोबारा इससे बड़ा बम बनाओ। ये एजुकेशन की तरफ ये लोग जाएंगे? आप बताइए, आप पत्रकार है, कितने लोग जाकर के कहते हैं हमारे को घर चाहिए, हमारे को अच्छा भविष्य चाहिए, हमें ये चाहिए, कितने उठाते हैं? सारे कहते हैं योगी को हटा दो, मोदी को हटा दो, अमित शाह को हटा दो। इसके अलावा बताइए कौन इनके समुदाय के अंदर एजुकेशन पे बात करता है? जितने भी आते हैं, मैं तो आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा। वो तो सीधा ये कहेंगे भैया मोदी को हटा दो, योगी को हटा दो। लेके किसको? राहुल गांधी को, जो कहता है हिंदू हिंसक होता है, हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंको। ये हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, तभी तो इनकी सोच राहुल गांधी की है। ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तब बताएंगे। इनसे पूछो इनकी कौन सी सरकार है, तो कहते हैं कांग्रेस। तो इनको इतना विश्वास है कि कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं को उठा उठा करके बाहर फेंकेंगे ये लोग। राम मंदिर का विरोध करके राम मंदिर बनाया तोड़ेंगे और बाबरी बनाएंगे। ऐसी तो ये संवेदनाएं शील करते हैं, यहाँ पे भावनाएं प्रकट करते हैं अपने। इनके दिलों के अंदर क्या जहर है, वो पत्रकार जब जाते हैं तो मुंह से निकल जाता है इनके। एक मुसलमान आया, वो कहता है भैया हम तो परेशान हो लिए, हमारे को तो एक टुकड़ा और काट के अलग कर दो। तो आप इनके ऊपर क्या विश्वास करोगे? ये तो देशों काटने की सोच बना करके बैठे हैं। ये 22 करोड़ कैसे हो गए एकदम सोचिए। 22 करोड़ में कितनों ने देश के लिए आज योगदान दिया? एक वीर अब्दुल हमीद का नाम सबको पता है, एक कलाम साहब का नाम सबको पता है, सोफिया कुरैशी जी का नाम पता है। बाकी आप बताइए, अफजल, याकुन मैनन, यासीन मलिक है, उमर खालिद, ठीक है, उसके बाद ये अफजल गुरु, ऐसे ना जाने कितने आतंकवादी हैं जिनके मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने देश को तबाह करने में योगदान दिया। विपक्ष के नेता है दिग्विजय सिंह और एक है सैम पित्रोदा, उनका भी बयान आता है। वो कहते हैं कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये एक्शन का रिएक्शन है, जो भारत के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उसी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। भारत में किस मुसलमान को ऐसे मारा गया है? किस मुसलमान को पेड़ से बांध के जलाया गया? बताइए। तो आप पूरे 11 साल का ब्यौरा दे दीजिए मुझे, किसको मारा गया बताइए, एक का बताइए। बताइए किस मुसलमान बहन बेटियों को घर से निकाल करके नोचा गया, उनके बलात्कार करे गए या खुलेआम करे गए? बताइए कितनों के मुसलमानों का घर जा जाकर के जलाए? एक उदाहरण तो दीजिए आप मुझे। लेकिन अपना ख्याली पकाव बना लिया जी, हम दंगे नहीं कर पा रहे, योगी फट्टे बजाता है दंगे करते हैं, तो भैया वो मोदी योगी दुश्मन हो गए। मोदी जो है वो कह रहा है भैया सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर जो उग्र होगा, जो गंदगी फैलाएगा, भारत को काटने की बात करेगा, वो जेल में जाएगा, तो मोदी गलत हो गए। क्या नुकसान किया? आप गूगल करिए, आप मोदी को छोड़ दीजिए, आप अमित शाह जी को छोड़ दीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए, आप गूगल करिए, फैक्ट चेक करिए, सबसे ज्यादा आवास योजना में आवास लेने वाले मुसलमान है। सबसे ज्यादा जितनी योजना, स्वनिधि योजना, स्वदेशी योजना, अग्निवीर योजना तो छोड़ ही दीजिए, सेना में तो ये जाता ही नहीं है। स्वराज योजना, मुद्रा योजना, सारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले मुसलमान। आप गूगल करिए ना, हिंदू तो जा ही नहीं रहे योजनाओं का लाभ लेने के लिए। आप जाइए, देखिए, आप गूगल करिए, मैं तो कहता हूँ फैक्ट चेक करिए आप। रोज बांग्लादेश से खबर आ रही है कि आज इस हिंदू की मॉब लिंचिंग कर दी गई। कल एक क्या नाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे बांग्लादेश के, उनके साथ मॉब लिंचिंग कर दी गई। आज एक महिला की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान है, उनकी आईपीएल की टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर, उसमें एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को कई करोड़ों में खरीदा जाता है।
किस तरह से देखते हैं भारत के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो खुद बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को भारत के अंदर आईपीएल की टीम के लिए लेके आते हैं? ये भारत के लोगों को देखना है। वो शाहरुख खान जिसको भारत की लोगों ने इस जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाया है। वो शाहरुख खान जो लाइन में लगता था छोला भटूरा खाने के लिए दिल्ली उसके अंदर, ठीक है। ये शाहरुख खान जो गलियों में घुमा करता था, इसको कोई पूछता नहीं था। लेकिन अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली भारत की जनता है। और जब इसको पता है कि वो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी का बार बार विरोध हो रहा है, हर एक छोटे से लेकर जेनजी तक से लेकर के बड़े बड़े नेता तक, जो राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी, वो सारे कह रहे हैं कि भैया शाहरुख खान को केकेआर से इसको निकालना चाहिए। तो क्या शाहरुख खान तक ये बात नहीं पहुंची है? क्या लाभ है उसको? मतलब बांग्लादेशियों को वो 9-9 करोड़ रुपए देकर वहां हमारी बहन बेटियों का शोषण किया जाएगा, वहां हिंदुओं को मारा जाएगा, मॉब लिंचिंग करी जाएगी वहां पे। आप बताइए। तो इसका मतलब उसके अंदर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उसमें जो दीपू दास मारा जा रहा है, उसमें जो अमृत मंडल मारा गया, उसमें जो 3 बच्चों को जिंदा जलाया गया, उतना ही दोषी शाहरुख खान भी है, क्योंकि पैसा उसी के माध्यम से वहां जा रहा है। वो क्रिकेटर ने आवाज उठाई कि भारत में मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, वहां के लोग मुझे सराह रहे हैं, और यहाँ पे हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है, उसने बोला। और वो तो चलो गैर है, शाहरुख खान को तो भारत का हिस्सा माना हम लोगों ने। पाकिस्तान के लिए 100-100 करोड़ रुपए ये लोग देंगे, सब कुछ करेंगे, और यहाँ पे अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ये ऐसा करते हैं। ये क्या जनता जानती नहीं है? ये तो भारत के लोग मूर्ख हैं, जिनको अपने बाप में हीरो नजर नहीं आता, अपने भाई में हीरो नजर नहीं आता, उनको ये शाहरुख खान में हीरो नजर आता है। ये भारत के लोग मूर्ख हैं। लेकिन योगी जी जब बांग्लादेशियों पे एक्शन की बात कहते हैं, तब लोगों को पेट में दर्द होता है कि भाई कहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर तुम आप एक्शन क्यों ले रहे हैं, एक तरफा एक्शन क्यों ले रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करके क्यों एक्शन लिया जा रहा है? कितने मुसलमानों को बताइए, कितने मुसलमानों को टारगेट करके मारा है? मोहिब खान को। मोहिब खान ने क्या किया था? 12 साल की बच्ची से बलात्कार किया था, और वो दलित बच्ची थी। चंद्रशेखर का कहने में दिक्कत हो रही होगी रावण को, हमें नहीं है। चंद्रशेखर रावण के जितना समर्थक है उनको दिक्कत हो रही होगी कि मोहिब खान ने 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया, हमें नहीं है। क्योंकि तुम दलित दलित करते हो, हम उसको आज भी हिंदू बिटिया मानते हैं, हिंदू परिवार की एक सनातनी बिटिया मानते हैं। ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी सोच है। लेकिन तुम्हारी सोच क्या है? ब्राह्मण, हिंदू और दलितों को अलग करो, बांटो। और बांटने की राजनीति चंद्रशेखर को तो करोड़पति अरबपति बना जाएगी, उसके पास तो सेफ्टी सिक्योरिटी है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? अमृत मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल जब गए थे ईस्ट बंगाल के अंदर, जब बंटवारा हुआ था, तो चले गए थे, 6 महीने में भाग करके खुद आए और सारे दलितों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया। आज वहां पे दलित मर रहे हैं, वहां पे कोई और साहूकार नहीं मर रहे हैं। आप जाके देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कौन कर रहा है? जाके देखिए, उनके आंसू सुनने वाला, उनकी चीखें सुनने वाला है? चंद्रशेखर रावण की इतनी बड़ी सेना तैयार करके बैठा है। क्या भारत के हिंदुओं को मारने के लिए तैयार की जा रही है? क्या भारत के लोगों पे झगड़ा करने के लिए तैयार की जा रही है? जाओ ओंकार दो बांग्लादेशियों के लिए, दो मुसलमानों को डंके की चोट पे बोलो। जिन बांग्लादेशी मुसलमानों ने क्रूरता से अमृत मंडल को मारा है, जिन बांग्लादेशी मुसलमानों ने क्रूरता से दीपू दास को मारा है, जिन मुसलमानों ने क्रूरता के साथ 3 बच्चियों को जिंदा जलाया है, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नरेंद्र मोदी, खोल दो बॉर्डर। जब फिलिस्तीन के लिए मुसलमान कह सकते थे डंके की चोट पे कि हमें फ्लाइट करा दो, हमें फ्लाइट जाने दो, वहां पे हम जाएंगे अपने फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए, ये इनके मुंह से जबान नहीं खुलती दलितों को बचाने के लिए। सिर्फ दलितों को बेवकूफ बना के उनका वोट लेना है, इनकी एजेंडा ही वोट लेने का है। साहब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दलितों के मसीहा होते तो मुझे लगता है दलित आज कहाँ पहुंच जाते, 0.1% दलित कहाँ पहुंच जाता आज। लेकिन वो इनके रैलियों में झंडा उठाने के काम में लगा दिया गया। आपको नहीं लगता कि जो बांग्लादेशियों पे जो एक्शन लिया जा रहा है भारत के अंदर, वो एक तरह से वहाँ पे जो हिंदू रह रहे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, यही एक्शन देख के कि वहाँ पे बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे हिंदू को परेशान करेंगे? ये तो अनलॉजिकल बात है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मुझे कोई एक उदाहरण दो कि भारत के अंदर किस मुसलमान को इस क्रूरता से मारा गया। झगड़े का केस अलग है, अगर देखो झगड़ा तो मेरा आपका हो जाएगा, मेरा इनका हो जाएगा, झगड़े में इनको भी चोट आ सकती है, मुझे भी आ सकती है। लेकिन मैं ये बोलूं भैया ये राजपूत है और मैं ब्राह्मण हूं, मुझे मार दिया, या ये बोले मैं ठाकुर हूं और ये बनी है तो मार दिया, ये दलित है मैं शूद्र हूं तो मार दिया, ऐसा नहीं होता है। वो एक अलग चीज है, उसको आप उससे कंबाइन नहीं कर सकते, उससे जोड़ नहीं सकते हो आप उसको कि भैया दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों को पानी नहीं पीने दिया गया, दलितों पे अत्याचार हो। अरे सालो इतने साल तो हमारे पे मंगोलिया राज कर गए, मंगोलिया भागे तो मुगल आ गए, मुगल भागे तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज भागे तो कांग्रेस आ गई। 11 सालों में तुम्हारे को सारा कुछ याद आ गया। जब हिंदू खुद प्रताड़ित हो रहा था, गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार मारना पड़ गया सनातन बचाने के लिए, है कश्मीरी ब्राह्मण गए चोटी जनेऊ बचाने के लिए, पूरा परिवार मारना पड़ गया, महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ गई, झांसी की रानी को बच्चा पीठ पे टांग करके युद्ध लड़ना पड़ गया। इतनी चीजों में तो खुद ब्राह्मण जो था प्रताड़ित हो रहा था, वो तुम्हें पानी पीने से रोकेगा? तो ये बेवकूफ लोग हैं और इनके नेता भी बेवकूफ है, जो इनको बहला पुजला करके वोट बैंक करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते।
आप क्या कहेंगे जो बांग्लादेशी जो भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके ऊपर जब योगी आदित्यनाथ एक्शन के लेने की बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं, कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, की जो भारत में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उसी एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। एक वो बताओ, मैं पत्रकार महोदया आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो दिग्विजय सिंह ने ये बात बोली है, तो एक वो बताओ, मुनव्वर फारूकी जो सुअर था, उसने माँ सीता के ऊपर, प्रभु श्री राम जी के ऊपर एक कॉन्सेंट में मतलब उसने टिप्पणी करी थी। ये बताओ कितने हिंदुओं ने, किस हिंदुओं ने उसको जला के मारा है? कितने हिंदुओं ने उसको घर में जाके फायरिंग करी है या उसके घर में घुस के उसको जला के मारा हो? हमारे तमाम रशीदी मौलाना जो है स्टूडियो में आके मतलब माताओं के बारे में सनातन की टिप्पणी करता है, इतनी गलत टिप्पणी करता है, पूछो मत। किस हिंदू ने उस सजिद रशीद जो भी नाम है इसका, तो ख्वाजिद रशीदी जो भी नाम है इसका, किस हिंदू ने इसको जला के मारा होगा आज तक? ये बताओ। और वो बांग्लादेश में जो मंजर दिखने को मिल रहा है वो चीज़ उनको नहीं दिख रही। मैं तो कहना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह जी को, जो ये बात बोल रहे हैं ना, इनको बांग्लादेश में होना चाहिए, इनके परिवार को होना चाहिए था वहाँ पे। ये मंजर देखते कि जो ये कहते हैं कि सारे भगवान एक जैसे होते हैं, यही बात दीपू चंद्र दास ने बोली थी कि सारे भगवान तो एक जैसे हैं, ईश्वर अल्लाह। उस बात में वहाँ के जो कट्टरपंथी थे तो उन्होंने बोला नहीं, अल्लाह सर्वोपरि है, अल्लाह सर्वोपरि, अल्लाह तो बड़ा है और कोई देवता नहीं है उसके बराबर। तो बात यही कि वहाँ पे कट्टरपंथियों ने कह दिया कि भाई गुस्ताखी नबी कर दी, इसने नबी के बारे में गुस्ताखी कर दी, सरतन से जुदा के नारे लगाने लग गए। और जो वहाँ के जो इंडियन जो क्या बोलते हैं वहाँ की आर्मी और पुलिस, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया कट्टरपंथियों के हाथ में। जिस तरह से बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की लगातार खबरें आ रही हैं, कल भी आई, आज भी आई, उसके बाद भी जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो आईपीएल टीम है, उसी में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को 8-9 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। शाहरुख खान उसको बाइकआउट नहीं करे बांग्लादेश को, उसका पीछे क्या रीजन समझते हो? क्या करना चाहिए ऐसे सेलिब्रिटीज का? सेलिब्रिटीज की भांड बॉलीवुड, शाहरुख खान देश का हीरो है, ये देशभक्त है, इसको जूता से मारना चाहिए इसको। आज है बिहार के राजगीर में जब भूमियारों का गढ़ है, वहाँ आ गया ना, इसके शाहरुख खान को और इसके टीम को वहाँ घसीट के मारेंगे, वहाँ आने तक नहीं देंगे। अरे तुम यूपी में तो आओ पहले, बिहार की तो दूर की बात है, यूपी पार कर लो, वहीं घसीट के मारेंगे, तुम स्टेडियम में कदम नहीं रखने देंगे तुमको। ये साला देशभक्त है, ये शाहरुख खान 2 कौड़ी का आदमी, जो है पाकिस्तान और ये वहाँ को मतलब गुण गाता है, और भारत के लिए मतलब एक आंसू नहीं निकल रहे, हिंदू के प्रति एक भी मतलब भावना इसकी व्यक्त नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ ऐसे 2 कौड़ी के इंसान को मारना चाहिए घसीट के, कदम भी नहीं रख देगा ये कैंसिल कर देगा, वहाँ पे नहीं आएगा ये शाहरुख खान। क्या करना चाहिए बांग्लादेशियों का जो भारत के अंदर रह रहे, अवैध तरीके से रह रहे, उनके साथ क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सौभाग्य से हमारा बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश में नहीं था, वरना हम बिहार के बिहारी जाके कब्जा कर लेते, वहाँ घुस के बांस देते उन जिहादियों को, और हिंदू को सुकुशल मतलब सुरक्षित लेके आते हम। वो तो शुक्र मानो कि बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं है, बंगाल वाले नहीं है हम, ना झारखंड वाले हैं, बिहार के बिहारी है, कट्टर बिहारी है, और हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होगा। बच्चा वहाँ पे दिख जाता है, वहाँ पे भारत माता की जय बोल के, वंदे मातरम बोल के, प्रभु श्री राम जी के लिए, माँ सीता के लिए और भारत भूमि के लिए लड़ मरने को तैयार है एक बिहारी। 100 पे भारी और 100 और 1000 बिहारी बांग्लादेश के अंदर जिहादियों के अंदर घुस के मारी। क्या कहोगे शिवम भाई, जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की जो मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, उसके ऊपर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान आता है, वो ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे 4-5 केसेस हो गए तो आप उसको जेनोसाइड नहीं कर सकते, वो तो नॉर्मल सी बात है, हो गया, सारे मुसलमानों को नहीं कर सकते। जेनोसाइड तो असली फिलिस्तीन में हो रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यही चीजें कह रही थी, अभी एक्स मुस्लिम कह रहा था कि अल्लाह और मुल्ला में कोई फर्क नहीं है। ये अल्लाह मुल्ला दोनों एक ही है। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, मुल्ला जो बता रहा है वही हो रहा है। मुल्ला को लग रहा था कि फिलिस्तीन में मरने वालों पे जेनोसाइड हो रहा था, और जब सूडान में सिविल वॉर हो रहा है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, तब जेनोसाइड नहीं होता है। जब सीरिया के 4 टुकड़े हो गए तब जेनोसाइड नहीं होता था। जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया तब जेनोसाइड नहीं हुआ। और आज अगर बांग्लादेश में 4-5 लोगों की हत्या आ रही है, जैसे आपको दीपू चंद्र दास दिखा, विजेंद्र विश्वास दिखा या अमृत मंडल दिखा, ये 3 लोगों की घटना 1 सप्ताह के अंदर आ गई है। लेकिन पिछले 11 महीने में 2900 से ज्यादा केस आए हुए हैं, जहाँ पर कहीं पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं पर हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं,
कहीं पर लगातार हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं पर झूठे आरोप में हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर उनके बस्तियों को जलाया जाता है। और ये सारे क्राइटेरिया आने के बाद कोई कहता है कि वहाँ पर एक दो चीज़ें नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में हो रहा था है अभी वर्तमान में, वो भारत में हो चुका है और हर दिन भारत में हो रहा है। लेकिन भारत में मुसलमान और सेकुलर गैंग जो कम्युनिटी चलती है भारत में, ये कभी इन चीज़ों को ऊपर आने ही नहीं देता। क्या कर्नाटक में अभिषेक बजरंगी नहीं मारा गया था मॉब लिंचिंग करके? क्या रामगोपाल मिश्रा की हत्या बहराइच में नहीं हुई? क्या कन्हैयालाल की हत्या राजस्थान में नहीं हुई? क्या अजय यादव की हत्या बिहार में नहीं हुई? ये हर दिन हो रही है। क्या बंगाल में मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं? क्या केरला में कोई हामिद बुखारी आकर के नहीं कह रहा है कि जहां पर मुसलमान ज्यादा जनसंख्या में हो गया वहां से हिंदुओं को खाली कर देनी चाहिए? भारत लोकतंत्र देश है। आज कोई महबूब मुफ्ती इस्माइल करके मौलाना आया है, वो कह रहा है कि संविधान से ऊपर सरिया है, हम संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन आज कोई भी मौलाना आकर के ये नहीं कह रहा है कि आज वो मुफ्ती इस्माइल इस देश में दंगा फैला रहा है। आज कोई भी मौलाना देशद्रोह की बात नहीं कर रहा है। आज कोई अगर कोई हिंदू आतंकवाद का बात कर दिया था तो उनको लगातार कहा जा रहा था कि इनको इन पर NSA लगना चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन आज कोई सेकुलर गैंग रवीश कुमार अजीत अंजुम सामने नहीं आ रहा है, कोई अर्पित शर्मा से लेकर के ध्रुव राठी या रेंटी गोला नहीं आ रही है सामने कि आज कोई मौलाना पे देशद्रोह का मुकदमा लगा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कम्युनिटी जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये जुल्म वाले लोग हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू जुल्म कर रहा है जो वहाँ जिहाद हो रहा है? तो ये लोग हैं कि जब जहाँ जहाँ ये माइनॉरिटी में होंगे वहाँ ये खुद को जुल्मी बताएंगे, जहाँ जहाँ मेजोरिटी में होंगे ये खुद जिहाद करते हैं। कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, उनका बयान आता है, वो ये कहते हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है वही चीज बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू के साथ कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि क्या भारत में भी वही हो? अब तक नहीं हो रहा है, अब तक तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है, दिग्विजय सिंह से लेकर के आसिम मुनीर, ये कोई अधीर रंजन चौधरी अगर चाह रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ ये हो, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन चीज़ों के लिए सुनिश्चित करे और जो ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास वाला काम चल रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाए। और सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को सिर्फ वोटर ID से हटा करके चुनाव में वोट की रणनीति नहीं बनानी होती है। इनको सारे लोगों को पश्चिम बंगाल से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के बाकी के 9 स्टेट में जहाँ जहाँ SIR हुए हैं, सारे लोगों को उठा करके बांग्लादेश फेंकिए और बांग्लादेश के माइनॉरिटी को भारत लाइए। आज जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं है, उनसे पूछिए कि अगर आज़ादी में तुम्हारे अब्बा गांधी और नेहरू नहीं होते तो बांग्लादेश तो होते ही नहीं। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या नहीं है, भारत के अंदर बंटवारे की भी हत्या है। जो इंदिरा गांधी कहती थी कि पाकिस्तान से भारत को, बांग्लादेश को हटा करके हमने बहुत बड़ी युद्ध जीती है। क्या आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मारे जा रहे हैं आरोप कांग्रेस खानदान या गांधी खानदान लेने के लिए तैयार है? तो आज तो कह दीजिए कि यहाँ पर अभी तो हिंदू की सरकार चल रही है ना, भाजपा हिंदू की सरकार है, बॉर्डर खोल देने चाहिए, हिंदुओं को वहां से ले आना चाहिए, क्यों नहीं लेके आ रही? देखिए, निर्धारित चीजें होती है। सब कहते हैं कि हम हिंदुत्व की सरकार है। ममता बनर्जी भी कहती है कि चुनाव आ रहा है तो हम मंदिर बनवाएंगे तब चुनाव। जो ममता बनर्जी कल तक मंदिर तोड़ने की बात कर रही थी, लगातार मंदिर तोड़ रही थी, मुर्शिदाबाद में आग लगवा रही थी, दुर्गापुर से रातों रात हिंदुओं को पलायन करवा रही थी, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करती थी, वो ममता बनर्जी आज वोट के लिए मंदिर की बात करने लगी है। तो हिंदुओं का नाम लेना, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना और हिंदुओं के लिए राजनीति करना, सब बाला साहब ठाकरे नहीं हो सकता, सब टाइगर राजा सिंह नहीं हो सकते, सब नीतीश राणे नहीं हो सकते, सब योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते, सब हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं हो सकते। इस देश में हमारे तरफ भी कोई सांसद विधायक का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आते तो जब वोट बैंक का टाइम आता है तो एकदम तलवार ऐसे निकालते हैं जैसे सारे मुल्ला को काट देगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे गौहत्या वाला बात यहाँ पर नहीं लाओ, वोट बैंक खराब हो जाएगा। अरे टोपी बुरखा के आड़ में राजनीति करने वाले लोगों को सुधर जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि आज अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, भारत के संविधान से सेकुलरिज्म को नहीं हटाया गया, तो आने वाले टाइम में जो ईरान और इराक का हुआ था, पहले तो ईरान पर कब्जा करा इन लोगों ने, लेकिन आज ईरान की महंगाई ये बता रही है। आपको पता होगा पिछले 3 दिन से ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं महंगाई को लेकर के। ये जो सुअर के जैसे जो बच्चे पैदा कर रहे हैं भारत के अंदर, और तब ये मोदी को बताते हैं बेरोजगारी का कारण, इन पर नसबंदी नहीं किया जाएगा। सारे बुरखे वाली को पकड़ पकड़ के अगर नसबंदी नहीं हुआ भारत के अंदर, तो ये सारे बुरखे वाली सुअर की तरह बच्चा पैदा कर करके भारत को नर्क बना देगी। और जब तक इन लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक इन लोगों पर नकेल नहीं कसा जाएगा, तब तक भारत के संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है, और ऐसे लोगों को का नैरेटिव चला रहा है। आज कोई मौलाना आता है किसी गरीब मुसलमान पर फतवा जारी कर देता है। ये मौलाना क्यों नहीं फतवा जारी कर रहा है शाहरुख खान पे कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को खिलाने की बात करता है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में ला करके उसका मान सम्मान और उसका तिलक किया जाए? ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर भारत सरकार से लेकर BCCI से लेकर के कोई भी चीजें ये करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोलकाता और दिल्ली का मैच जिस दिन दिल्ली के फिरोजा कोटला या इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, उस दिन वहां पर हंगामा होगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी